केलवाड़ा में इको सेंसिटिव जोन कम नहीं होने पर सड़क पर उतरे ग्रामीण। कुंभलगढ़ अभयारण्य से इको सेंसिटिव की दूरी कम नहीं करने एवं प्रभारी मंत्री उदयलाल आंजना के आश्वासन के बाद भी ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीण विरोध में उतर गए। गहलोत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ग्रामीणों ने केलवाड़ा से कुंभलगढ़ दुर्ग मार्ग जाम कर दिया और वन विभाग कार्यालय के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। कुंभलगढ़ अभयारण्य से इको सेंसिटिव जोन की दूरी कम करने, पुरानी बस्तियों में भवन निर्माण पर रोक लगने के विरोध में उग्र ग्रामीण वन विभाग कार्यालय के बाहर बीच सड़क पर धरना देकर बैठ गए। कांग्रेस के युवा नेता योगेंद्र सिंह परमार, प्रेम सुख शर्मा व पूर्व प्रधान सूरज सिंह दसाना के नेतृत्व में ग्रामीण वन विभाग कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। बाद में हालात बेकाबू होने पर कुंभलगढ़ उपखंड अधिकारी जयपाल सिंह राठौड़ महेश जाब्ते के मौके पर पहुंच गए और आक्रोशित ग्रामीणों से वार्ता की तथा जल्द ही उनकी मांग पूरी करवाने के प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस दौरान कुंभलगढ़ पुलिस उप अधीक्षक नरेश कुमार शर्मा भी पहुंच गए। उपखंड अधिकारी ने कहा कि उनके स्तर की सभी कार्रवाई तत्काल की जाएगी और सरकार स्तर की कार्रवाई को भी जल्द पूरी करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। अब देखिए धरना स्थल के लाइव हालात। इससे 60,000 लोगों के साथ यहाँ पर कुंभलगढ़ जाम होगा, जो कि टूरिस्ट प्लेस है। और हम भी नहीं चाहते कि यहाँ पर ऐसा कुछ आक्रोश हो, ऐसा कोई हुड़दंग हो, लेकिन क्या करें, मजबूरी के कारण हमको करना पड़ता है। तो प्रशासन से निवेदन है, इको सेंसिटिव जोन का जल्द से जल्द फैसला करें। आपका नोटिफिकेशन बना के कलेक्टर साहब को भेजे, क्योंकि न तो कलेक्टर साहब हमारी सुनवाई कर रहे हैं, न प्रशासन हमारी सुनवाई कर रहा है। मजबूरन हमको यहाँ उतरना पड़ा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, प्रशासन भी कर रहा है, कलेक्टर साहब भी करेंगे निश्चित तौर पे। आप अपना ज्ञापन भी दे दें। फाइनली इसका जो इसका डिसीजन है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से होने वाला है। हम हमारे लेवल पे जो प्रस्ताव है, आप लोगों की जो डिमांड है, जो मांगे हैं, वो सबसे उठा देंगे और निश्चित तौर पर हम आपकी सिफारिश करेंगे कि आपकी मांगों पे मानवीय ढंग से सुनवाई करके निस्तारण किया जाए। 1 महीने पहले सर हमने प्रभारी मंत्री आए थे, कलेक्टर साहब से वार्ता की, तो उनको हम अल्टीमेटम देके आए थे। 1 महीने में उन्होंने कहा था कि 1 महीने में आपकी कार्रवाई हम कर देंगे। 1 महीने से ऊपर 10 दिन हो गए, तब जाके हमने आज ये वापस एक बात आपकी सही है। मेरी बात साहब से भी हुई है, कलेक्टर साहब से भी, और साहब ने भी यही आदेश दिया है कि इसको जल्द से जल्द हम करवा देंगे। एक बार आप जनता को ये कहें अपना आक्रोश हमें, और निश्चित तौर पर हम जल्दी ही करेंगे। जहां तक मेरी जानकारी अगले महीने 2 महीने के अंदर कोई न कोई पॉजिटिव जो हुआ है ना 2 तारीख को उसका पीरियड खलास हो रहा है। तो अभी आज बात कर लेंगे और तो कोशिश करेंगे उस नोटिफिकेशन कंप्लीट होने से पहले ही अपन ये ड्राफ्ट आपका है, उसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है कि भाई रेसिडेंट कन्वर्ट नहीं करें। रेसिडेंट भी नहीं हो रहा है, मतलब 17 पंचायत है, 17 पंचायत में एक भी फाइल रेसिडेंट की नहीं हो रही। बात आपकी सही है, परेशानी भी जायज है। अच्छा, अब आधा 1 विश्वा 2 विश्वा भी जमीन कोई कन्वर्ट कराना चाह रहा है, उसको लोन लेना है। मेरे किसके लड़के हैं, कोई नौकरी में है, समझो कोई मुंबई बिजनेसमैन है, उसकी इनकम टैक्स की फाइल है, 10 लाख लोन लेना चाह रहा है, इनकम टैक्स में बेनिफिट भी मिलता है, और वो ले ही नहीं सकता है ना, जब कन्वर्ट नहीं हुआ, बैंक करती नहीं है। आप तो साहब चारभुजा व टाडावाड़ा गुजरान में किसानों को वितरित किए हाइब्रिड मिर्ची के किट। चारभुजा व टाडावाड़ा गुजरान में DMFT फंड के तहत उन्नत खेती के लिए हाइब्रिड मिर्ची के किट का वितरण किया गया। चारभुजा कृषि प्रवेशक कालूलाल गुजर व सुरेश कुमार गुजर ने बताया कि किसानों को हाइब्रिड बीजों को बोकर उन्नत खेती कर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। इसके तहत किसानों को यह हाइब्रिड बीज के किट वितरित किए जा रहे हैं। साथ ही बुआई के बाद मिर्ची की खेती को लेकर आवश्यक परामर्श भी दिया गया और दवा छिड़काव की भी जानकारी दी। गढ़बोर तहसीलदार दिनेश आचार्य, सरपंच धर्मचंद्र सरगरा, कृषि अधिकारी शिव कुमार के सानिध्य में किट वितरित किए गए। इस दौरान सहायक सचिव कैलाश टेलर, RI सुनील पालीवाल, पटवारी सुखविंद्र सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। चारभुजा कस्बे में 10 टैंकरों से जलापूर्ति शुरू हुई, ग्रामीणों को मिली राहत। जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग द्वारा चारभुजा कस्बे में 10 टैंकरों से जल वितरण व्यवस्था शुरू कर दी गई। इसके साथ ही लंबे समय से पेयजल संकट से परेशान ग्रामीणों को कुछ राहत मिली है। सरपंच धर्मचंद्र सरगरा ने बताया कि 8 टैंकर से चारभुजा कस्बे में जलापूर्ति की जाएगी, जबकि 2 टैंकर लालेरो का भागल व बोबजी की भागल में सप्लाई होगी। दोनों जगह पेयजल टंकी में पानी डालकर 4 दिनों के अंतराल में नल दिए जाएंगे।
जल वितरण प्रभारी श्रवण सरगरा ने बताया कि 4 दिन की समय अवधि में अलग अलग मोहल्लों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। सरपंच धर्मचंद्र ने बताया कि एक बार 10 टैंकर से जलापूर्ति शुरू कर दी गई तथा भविष्य में भी और भी पानी की जरूरत पड़ेगी तो पंचायत समिति व जलदाय विभाग को प्रस्ताव भेजकर अतिरिक्त टैंकर की व्यवस्था करवाई जाएगी। भवानी की भागल से महाराणा प्रताप जयंती को लेकर स्वराज गौरव यात्रा का शुभारंभ। महाराणा प्रताप जयंती को लेकर कोयल पंचायत के भवानी की भागल स्थित मां भवानी मंदिर से स्वराज गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया। यात्रा का शुभारंभ स्थानीय ग्रामीणों द्वारा किया गया। 2 जून को केलवाड़ा के सती का छापर में होने वाली महारैली व श्रद्धांजलि सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। स्वराज गौरव यात्रा केलवा खंड के 104 गांवों में यात्रा निकाली जाएगी। इस दौरान परमानंद जोशी, राकेश जोशी, किशन लाल, ललित, विनोद, बंशीलाल आदि मौजूद थे। यात्रा गजबूर, भवानी की भागल, सिसोदिया का गुड़ा, चतराजी का गुड़ा, बारिंड, थोरिया होते हुए सापोल पहुंचेगी। उसके बाद बूडान, सांगट, पुनावली, साकरोदा होते हुए फरारा होकर गुजरेगी। इस दौरान करण सिंह, सागर सिंह, भवानी सिंह, गौतम नंदवाना विभिन्न व्यवस्था में जुटे रहे। जाम्बू का तालाब में नाली व पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण हो गए उग्र, किया प्रदर्शन। गुंजोल पंचायत के जाम्बू का तालाब में पानी व नाली की समस्या को लेकर ग्रामीण उग्र हो गए और सरपंच के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाने लग गए। गांव की मांगी बाई का कहना है कि चुनाव के समय सरपंच किशन घायरी द्वारा नाली व पेयजल समस्या समाधान के वादे किए मगर कोई समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों का आरोप है कि शमशान घाट के लिए बजट स्वीकृत हुआ, जहां नींव खुदाई के बाद कोई कार्य नहीं हो पाया। पूरे गांव में नालियां क्षतिग्रस्त हैं और घरों की गंदगी आम रास्ते पर बह रही है। जाम्बू का तालाब में 50 घरों की बस्ती में ग्रामीण निजी टैंकर मंगवाकर पेयजल का प्रबंधन करने को मजबूर है। गांव के हरि सिंह ने बताया कि 1 वर्ष पहले नालियों व गंदगी निस्तारण के लिए सीवरेज भी बनाकर सरकारी बजट का दुरुपयोग किया है। ग्रामीणों ने जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अब ग्रामीणों से ही जानते हैं गांव की समस्या। हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है 1.5 साल से, और नाले के बाहर पानी इधर उधर जा रहा है, तो वो भी टैंक बनाए तो उसमें पानी नहीं जा रहा है सर। तो बहुत समस्या है, गाँव वाले बहुत परेशान है सर। 1.5 साल से तो पानी के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। गंदगी बहुत है, रास्ते में आने वाले मेहमान को भी, हम भी परेशान है, उससे भी परेशान है। हरि सिंह चौहान। क्या समस्या है सर? मेरे गांव में नाली वाली कुछ नहीं है। अब देख लो आप, एक तरफ तो मोदी जी कह रहे हैं एक स्वच्छ भारत मिशन, और दूसरी तरफ ये देख लो गंदगी और पानी की समस्या बहुत है। ये 2-2.5 साल हो गए पानी की समस्या। तो आप फिर पानी कहाँ से लाते हैं? निजी टैंकर डलवाते हैं और दूर दूर से लाना पड़ता है, 2 किलोमीटर दूर से। तो आपने इसे पंचायत को अवगत कराया गया? बहुत बार अवगत करा चुके हैं मगर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बहुत समस्या पानी पीवा मिल रही थी, बहुत कुछ परेशान हुआ। पानी आया है तो गंदगी बहुत गंदगी, जो मेरे घर में मच्छर आ रहा है, शोर सब बीमार हो रहा है। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव को लेकर कलेक्ट्रेट गार्डन में विशेष बैठक। महाराणा प्रताप जयंती पर 2 जून को कुंभलगढ़ के सती का छापर केलवाड़ा में श्रद्धांजलि व धर्म सभा के प्रचार प्रसार को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के गार्डन में विशेष बैठक हुई। बैठक में महाराणा प्रताप जयंती पर सर्व समाज के अधिक लोगों को कुंभलगढ़ के जयंती कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार विमर्श किया गया। आयोजन समिति के डॉक्टर गोविंद सिंह सोलंकी ने बताया कि महंत अवधेशानंद के सानिध्य में श्रद्धांजलि व धर्म सभा होगी, जिसमें प्रदेश के साथ देश के कई अंचलों से हजारों की तादाद में लोग शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में सर्व समाज के अधिक लोगों को शामिल करने के लिए स्वयंसेवी सामाजिक संगठनों को जोड़ा जा रहा है। बैठक में महेंद्र सिंह खारंडिया ने भी अधिक लोगों को 2 जून को कुंभलगढ़ पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान अरविंद सिंह झाला, बलवीर सिंह दूधपुरा, किशन पाल सिंह, बाल मुकुंद सिंह सेलागुड़ा, देवेंद्र नाथ चौहान, भंवर सिंह मादड़ी, नरपत सिंह पिपरड़ा, राजेंद्र सिंह सोलंकी, जसवंत सिंह झाला, गोवर्धन सिंह सोलंकी, जितेंद्र पाल सिंह सोलंकी, महेंद्र सिंह राठौड़, कालू सिंह राठौड़, वीरेंद्र सिंह मेवाड़िया, नागेंद्र सिंह सोलंकी, भानु प्रताप सिंह व शंकर सिंह झाला व देलवाड़ा आदि मौजूद थे। 2 जून 2022 को कुंभलगढ़ में भव्य केसरिया
रैली और भव्य महासभा का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, जो सर्व समाज को साथ में लेकर के हम लोगों ने विस्तृत रूप पूरे मेवाड़ का सबसे बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसको लेकर आज राजसमंद में महेंद्र सिंह जी चौहान साहब की अध्यक्षता में हमने एक बैठक करी है और विस्तार से यहाँ से राजसमंद से नाथद्वारा से का पूरा संपूर्ण मेवाड़ से अधिक संख्या जुटाने का हमारा लक्ष्य है। और इस कार्यक्रम में अवधेशानंद जी के मुख्य सानिध्य में संत श्री ज्ञानानंद जी और इसके अलावा देश से कई लोग शिरकत कर रहे हैं और भव्य कार्यक्रम करने की हमारी एक विशाल योजना है। महाराणा प्रताप को समझना, महाराणा प्रताप की यादें जीवंत करना, और साल में एक ही कार्यक्रम हम बड़े कार्यक्रम करते हैं ताकि महाराणा प्रताप को जनमानस तक पहुंचाया जाए। और हमारी एक अपील है सर समाज, महाराणा प्रताप ने भी अपने जीवन काल में सर समाज को, सभी धर्मों को साथ में लेके चले थे। हमारी सबसे अपील है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।